साइंस प्लस है पर आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। बोले सर माइक्रोबायोलॉजी का क्या इतिहास है, जान लो। आ जाओ जानते हैं। तो ये है माइक्रो की क्लास और यूनिट है पहला। और आज का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी या मैं इसे ये भी बोल सकता हूँ कि भाई हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना। ऐसे भी बोल सकते हैं। बबीता, गुड आफ्टरनून। तो हिस्ट्री की बात करने जा रहा हूं तो हिस्ट्री को अलग अलग ईरा 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 समझ रहे हो ना, ईरा, उस ईरा के आधार पे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री की बात कर रहा हूं तो यहां पे बात आनी चाहिए फादर की। बोले किसके फादर? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब रो रो कोई आइडिया किसी को? सर माइक्रोबायोलॉजी का फादर कौन है? किसी को कोई भी आइडिया है, बता सकते हैं। कविता, कोई भी अगर आइडिया है तो बता सकते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? नो आइडिया? बहुत बढ़िया। कौन है? एंटोनी वॉन लीवेन हॉक। एंटोनी वॉन लीवेन हॉक जो है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहलाते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऐसे ही हर एक चीज को याद रखना बेटा, है ना। बोले सर यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी ये जो वर्ड है वो किनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? तो याद रखना, माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी वर्ड इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस बाय किनके द्वारा? लुइस पास्चर। सुने हो ना नाम, लुइस लुइस पास्चर जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस लुइस पास्चर, है ना। लुइस पास्चर जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है इसको, ठीक है। ठीक है, ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे। लुइस पास्चर जो थे वो फ्रेंच साइंटिस्ट थे। इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी वर्ड को इंट्रोड्यूस किया, है ना। कभी भी सोचोगे ना माइक्रोबायोलॉजी किन्होंने बोला? लुइस पास्चर, याद रखना, ठीक है। रॉबर्ट कोच, बेटा रॉबर्ट कोच ने अलग काम किया अंकित, कोई बात नहीं। कोशिश तो किए यार, कई लोग तो रिस्पॉन्स ही नहीं करते। उनसे बढ़िया हो भाई जो रिस्पॉन्स करते हो, मैं उनको ये बोलूंगा, ठीक है। रिस्पॉन्स करो, गलती होगा तो भाई जो सही है वो पता चलेगा, हाँ मैंने गलत बोला था, ऐसे करके याद आता है। ठीक है, तो चीजें याद होती है, गलत बोलो या सही बोलो, बोला जरूर करो, ठीक है। नेक्स्ट, बोले सर अगला आता है ये माइक्रोब जो वर्ड है या माइक्रोब जो टर्म है ये किनके द्वारा यूज किया गया पहली पहली बार? तो भाई वो है सैडिलॉट। कौन है? सैडिलॉट, ठीक है। तो द टर्म माइक्रोब, केवल माइक्रोब बोल रहा हूं ना, माइक्रोब यूज्ड यूज्ड बाय या यूज्ड फर्स्ट टाइम बाय सैडिलॉट। सैडिलॉट जो है उनके द्वारा ये पहली बार बोला गया ये वर्ड, माइक्रोब वर्ड को, ठीक है। बोले सर नेक्स्ट यहाँ पे जो आता है वो है बेटा आपका जो इरा है। इरा मतलब युग होता है ना, अलग अलग युग आते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी का भी अलग अलग युग आया, ठीक है। तो पहला जो युग आया वो डिस्कवरी युग, कि भाई शुरुआत में कुछ डिस्कवर हुआ ना तो वही सब चीज आया। तो पहला जो इरा आता है वो है इरा ऑफ डिस्कवरी। आ जाओ, पहला जो आ रहा है वो है इरा ऑफ डिस्कवरी, ऑफ डिस्कवरी। तो इरा ऑफ डिस्कवरी में बताओ सबसे पहले क्या डिस्कवर हुआ? 1665 का बात है, जब रॉबर्ट हुक नाम का एक साइंटिस्ट था। 1665 में एक रॉबर्ट हुक नाम का साइंटिस्ट था। उन्होंने उन्होंने माइक्रोस्कोप के मदद से पहली बार कुछ देखा था 1665 में, हाँ। सुने हो ना रॉबर्ट हुक का नाम? कोच तो सुने ही होंगे तभी तो कोच बोल दिया, है ना। लेकिन हुक का नाम सुने हो ना, रॉबर्ट हुक। उन्होंने क्या किया था कि भाई एक माइक्रोस्कोप ऐसे ही रेंडमली बना था और उस रैंडमली बने हुए माइक्रोस्कोप से उन्होंने क्या देखा? सेल के स्ट्रक्चर को देखा, मतलब छोटे सेल को उन्होंने क्वाइंट किया, सेल का पता लगाया। सोचो इतनी बड़ी बात है, ठीक है। तो सबसे पहला नाम मैंने दिया रॉबर्ट हुक, ठीक है।
इन्होंने क्या किया, कॉइन पॉइंट सेल, ठीक है। सेल का डिस्कवरी किन्होंने किया, सेल पहली बार किन्होंने देखा था, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, लेकिन वो डेड सेल था ये, लेकिन देखा तो पहली बार उन्होंने ही था, ठीक है। दूसरी बात आती है एंटोनी वॉन लिवेनहॉक की, जिसे मैंने क्या बोला, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड आल्सो ही इज अ फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंड प्रोटोजूलॉजी। प्रोटोजोआ जो बोलते हैं ना, वो प्रोटोजूलॉजी जो है उसके भी फादर है कौन, एंटोनी वॉन लिवेनहॉक। तो सर आ जाओ, दूसरा बात कर रहे हैं एंटोनी वॉन लिवेनहॉक। हॉक नाम इतना लंबा चौड़ा है, कई बार तो भाई स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ी है क्या है ना। बहुत बढ़िया बबीता, वेरी गुड, वेरी गुड। तो हमने क्या बोला, एंटोनी वॉन लिवेनहॉक की बात करते हैं, और एंटोनी वॉन लिवेनहॉक जो है वो एक तरह का मर्चेंट था, व्यापारी है ना। इन्होंने पावरफुल सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप बनाया। इन्होंने क्या बनाया, मैड पावरफुल पावरफुल सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप किन्होंने बनाया, एंटोनी वॉन लिवेनहॉक ने, ठीक है। और ये फैब्रिक मर्चेंट थे, व्यापारी, डच का। और सर ये जो एंटोनी वॉन लिवेनहॉक है, एंटोनी वॉन लिवेनहॉक है, इन्होंने क्या किया भाई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा और डिस्क्राइब किया, ठीक है। इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा और डिस्क्राइब किया, ठीक है। तो दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिस्क्राइब इट, जैसे कि बैक्टीरिया का, ठीक है। बैक्टीरिया के बारे में किन्होंने बताया, एंटोनी वॉन लिवेनहॉक ने, ठीक है। और प्रोटोजोआ के बारे में भी बताया, प्रोटोजोआ के बारे में बताया। सर इसीलिए इसको बोला जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी और फादर ऑफ प्रोटोजोलॉजी। तो याद रहेगा, पहली बात तो सर इसको मैंने बोला फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, पहली बात इसको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। तो सर लिख लो इसको, क्या है, फादर ऑफ प्रोबायोलॉजी पहले भी बता चुका हूं। दूसरा ये है फादर ऑफ सीरियोलॉजी। तीसरा यही जो है वो है फादर ऑफ प्रोटोजूलॉजी, ठीक है। तो ये भाई 3 चीजों का फादर है, ओके। तो याद रहेगा ये चीज। नेक्स्ट अगला जो आता है वो है बेटा हाँ, अगला जो आता है वो है ट्रांजिशन पीरियड, ठीक है। वो ट्रांजिशन पीरियड जो था ना, वो डिबेट वाला समय था, मतलब लड़ाई झगड़े वाला, ठीक है। कैसे होता है देखना, इरा ऑफ डिस्कवरी के बाद दूसरा जो आता है वो ट्रांजिशन पीरियड, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने एक बोला बेटा एंटोनी वॉन लिवेनहॉक, एंटोनी वॉन लिवेनहॉक के बाद में आता है आपका ट्रांजिशन पीरियड, ठीक है। ट्रांजिशन पीरियड ही आएगा, ट्रांजिशन पीरियड। सर ये जो ट्रांजिशन पीरियड था, ट्रांजिशन पीरियड जो था, इस ट्रांजिशन पीरियड में क्या हुआ, डिबेट चला। बोले किसके रिगार्डिंग डिबेट, स्पॉन्टेनियस जनरेशन के रिगार्डिंग, कि भाई कोई भी ये जो भाई कई बार आप देखते हो ना कि भाई केला में तो खैर नहीं आता, सेब रखा हुआ है या कोई सब्जी रखी हुई है, टमाटर रखी हुई है, टमाटर के अंदर कीड़े आ जाते हैं, तो हम सोचते ना अरे ये तो पूरा कवर था, काटा तो कहां से अंदर कीड़ा आ गया भाई, ऐसे लगता है। तो भाई ये लोग क्या किए, बहस किए एक दूसरे में। एक साइंटिस्ट ये बोल रहा है कि नहीं कीड़े मकोड़े अपने आप आ जाते हैं, एक साइंटिस्ट ये बोल रहे हैं कि नहीं अपने आप नहीं आता है भाई, ऐसे बोल रहे हैं। तो अलग अलग साइंटिस्ट थे, सभी ने अपने अपने विचार दिए, सभी ने कहा कि नहीं ये नहीं वो, नहीं ये नहीं वो। तो देखते हैं किसने क्या कहा है, ठीक है। और भी साइंटिस्ट हैं, बता रहा हूं, सबके बारे में बता रहा हूं, रुको जरा सबर करो, आ जाओ। तो ट्रांजिशन पीरियड जो है इसमें क्या चला, डिबेट इस पे ओवर दी स्पॉन्टेनियस जनरेशन। कीड़े मकड़े या जो भी चीजें है वो अपने आप पैदा होता है, मैं खाली कीड़े मकोड़े की ही बात नहीं कर रहा हूँ, माइक्रोब्स वगैरह जो भी है सब चीज की बात कर रहा हूँ, है ना। तो सर मैं एक साइड में साइंटिस्ट के नाम लिखूंगा और बताऊंगा कि उन्होंने क्या कहा। पहला साइंटिस्ट का जो नाम है वो है फ्रांसिस्को रेडी, पहले साइंटिस्ट का नाम है फ्रांसिस्को रेडी। फ्रांसिस्को रेडी, फ्रांसिस्को रेडी जो थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो मैगोट्स है, जो मैगोट्स होते हैं ना, और मैगोट्स को कहा कि भाई ये स्पॉन्टेनियस जनरेट होते हैं, स्पॉन्टेनियसली, ठीक है। मतलब कोई भी कंटेनर में अगर मीट रखा गया, सील्ड है, और
उसमें जो मैगोट्स, मैगोट्स मतलब वही कीड़े मकोड़े, वो सब स्पॉन्टेनियस जनरेट होता है। ठीक है, तो सर मैगोट्स जो है, मैगोट्स बोल रहा है ना, जो कीड़े मकोड़े हैं, ठीक है, वो, सॉरी इन्होंने कहा नहीं होता है, सॉरी यार क्या हो गया था, इन्होंने कहा कि नहीं होता है। ठीक है, मैगोट्स डू नॉट अपीयर इन इन सील्ड मीट स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप, अपने आप। ठीक है, तो यहां पे क्या कह रहा है कि भाई जो मीट है, वो मीट सील्ड कंटेनर में, सील्ड कंटेनर में, सील्ड कंटेनर में जो मीट है, इट सील्ड मीट कंटेनर, कंटेनर में, कंटेनर के अंदर ये अपने आप जनरेट नहीं होता है, अपने आप पैदा नहीं होता है। ठीक है, तो जनरेट, इस बात का याद रखना कि भाई जो मैगोट्स है वो अपने आप जनरेट नहीं होता। किन्होंने कहा? फ्रांसिको रेडी ने कहा, फ्रांसिको रेडी ने, ये भी साइंटिस्ट है बेटा। चलिए अगला साइंटिस्ट का नाम आता है, वह है जॉन नीडम। जॉन नीडम, जॉन नीडम ने कहा कि भाई साहब जो बॉइल्ड ब्रॉथ होते हैं, ब्रॉथ जो शोरबा जो बोलते हैं ना, वो लंबे समय तक रहे तो माइक्रोब्स जो है, माइक्रोब्स जो है उसमें ना, बोले तो थोड़े थोड़े ग्रो हो जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे सील्ड अगर रहे, एक मिनट यार, हाँ हाँ, जॉन निधाम जो है वो ये कहते थे, सॉरी वो बॉइल्ड वाला इनका नहीं है ना, जॉन निधाम जो थे वो ये कह रहे थे कि भाई जो ब्रोथ है उसमें बॉइलिंग भी कर दिया जाए तो भी उसमें माइक जो कीड़े मकोड़े हैं या माइक्रोब्स है उसमें स्पॉन्टेनियस जनरेट होता है। ये बिलीव करते थे, ये क्या इन्होंने बिलीव किया, बिलीव करते थे कि भाई जो ब्रॉथ थे या जो बॉइल्ड ब्रॉथ थे, बॉइल्ड 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 ब्रॉथ या शोरबा जो होते थे, उन बॉइल्ड शोरबा जो होते थे उनकी अगर बॉइलिंग भी कर दी गई है, उबाल दिया गया है, उसके बाद भी उसमें क्या होता था, स्पॉन्टेनियस जनरेशन होता था, स्पॉन्टेनियस जनरेशन देखने को मिलता था। ये कौन कहता है? जॉन निधाम। ठीक है, इसके बाद जो अगला साइंटिस्ट आता है वो है निकोलस एपर्ट्स, निकोलस एपर्ट्स। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि भाई साहब जो फूड, जो फूड हीट से प्रिजर्व करके रखा जाता है, तब गर्म करके उसको प्रिजर्व करके रख दें तो भाई उसमें ना माइक्रोब्स आसानी से ग्रो नहीं होगा। मतलब कि भाई अगर मैं फूड जो है, फूड जो है उसको स्टरलाइज करके लेके आया तो उसमें ना, उसमें तुरंत भाई माइक्रोब्स पैदा नहीं होगा, ऐसे निकोल्स एपर्ट्स ने कहा। ठीक है, तो प्रिजर्व फूड यूजिंग हीट, इन्होंने कहा प्रिजर्व फूड यूजिंग हीट मतलब गर्म चीजों का इस्तेमाल करो या खाने को गर्म कर दो। एग्जाम्पल दे रहा हूं, उससे थे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ग्रो करते हैं, ये बोला है। मटन ग्रेवी ब्रोथ जो बोलो ना वही शोरबा है बेटा, या कुछ भी आप बोल सकते हो, मटन ग्रेवी भी बोल सकते हो उसमें। ठीक है, नेक्स्ट तो निकोलस एपर्ट्स की बात कर रहा था। निकोलस एपर्ट्स जो थे उन्होंने कहा कि भाई गर्म करो खाने की चीजों को, आपके खाने में माइक्रोब्स डेवलप नहीं होगा। ठीक है, कुछ टाइम तक, ऐसा किन्होंने कहा? निकोलस एपर्ट्स ने। इसके बाद एक आया इग्नाज, इग्नाज भी एक साइंटिस्ट थे, पूरा नाम है इनका इग्नाज सैमुएलवेस। इग्नाज सैमुएलवेस जो थे उन्होंने कहा कि हैंड वॉशिंग करो, हैंड वॉशिंग करो, हैंड वॉशिंग से इन्फेक्शन रिड्यूस होगा। किन्होंने कहा? इग्नाज सैमुएलवेस ने। तो इग्नाज सैमुएलवेस इन्होंने इंट्रोड्यूस किया हैंड वॉशिंग, वॉशिंग इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल। आप सभी को यह भली भांति पता है कि भाई इन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि हॉस्पिटल में अगर हम हैंड वॉशिंग करेंगे तो इन्फेक्शन को मिनिमाइज कर पाएंगे, इन्फेक्शन को रिड्यूस कर पाएंगे, है कि नहीं? ठीक है, बोले सर इसके बाद अगला जो व्यक्ति आया वो था जॉन स्नो, और जॉन स्नो ने बताया कि भाई जो वाटर है ना, ये वाटर कंटामिनेटेड अगर हो तो कोलेरा जो है वो फैलता है, कोलेरा जो है वो फैलता है, कंटामिनेटेड वाटर से कोलेरा फैलता है। ये किन्होंने कहा? जॉन स्नो ने कहा। ठीक है, ई के बाद ई, जॉन
थर्ड नंबर साइंटिस्ट निकोलस एपर्ट्स। निकोलस एपर्ट्स के बारे में मैंने क्या कहा कि भाई इन्होंने कहा कि खाने या फूड जो है उसको गर्म करो, हीट दिखाओ, तो फिर भाई आपका जो, तब उससे क्या होगा, आपका जो फूड्स है वो माइक्रोब से बचेंगे, उसमें जनरेट नहीं होगा गर्म करोगे तो, ऐसा इन्होंने कहा। ठीक है। एक नंबर को फ्रांसिको रेडी। फ्रांसिको रेडी ने कहा कि भाई ये जो माइक्रोब्स, सॉरी मैगट्स जो होते हैं ना, कीड़े वगैरह, वो मीट में अगर मैं कंटेनर में बंद करके भी रख दूं उसको, तो उसमें ना ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सॉरी मैगट्स जो हैं, वो अपने आप स्पॉन्टेनियसली जनरेट नहीं होता है, वो कहा फ्रांसिको रेडी ने। ठीक है। ओके नेक्स्ट, तो मैं जॉन स्नो के बारे में बता रहा था, और जॉन स्नो जो है उन्होंने कहा कि कॉलेरा जो है, कॉलरा जो है, कॉलरा एक बीमारी है, हर किसी को पता है। तो कॉलरा जो है, ये कॉलरा क्या होता है, आउटब्रेक होता है। क्या होता है आउटब्रेक? आउटब्रेक होना मतलब फैलता है वो, है ना। आउटब्रेक होना मतलब अचानक सडन जो है वो पूरे भाई इलाके में फैलता है। ठीक है। मतलब किससे फैलता है? कंटामिनेटेड वाटर से, है ना। टू कंटामिनेटेड वाटर, अगर गंदा पानी है, मतलब किसी ने भाई जाके गंदगी फैला दी, पानी में गंदगी फैला दी, तो भाई वो जो कोलेरा का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो बाकी लोगों में फैल जाएगा। ठीक है। तो ये किन्होंने कहा? जॉन स्नो। ठीक है, जॉन स्नो ने कहा। चलिए सर, इसके बाद आपका अगला जो आता है वो था आपका सल्ज एंड स्वान। सल्ज एंड स्वान नाम है बेटा, सल्ज एंड स्वान। सल्ज, सल्ज एंड, ठीक है, सल्ज एंड स्वान। सल्ज एंड स्वान जो है, इन्होंने कहा कि भाई अगर हमने एयर फिल्टर किया, तो एयर फिल्टर करके जो ब्रॉथ है उसको कंटामिनेट होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो हवा है अगर मैं उसको फिल्टर कर दिया, तो मैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अंदर जाने से रोक सकता हूं, तब उसमें डेवलप नहीं होगा। ऐसे किन्होंने कहा? सल सल्ज एंड स्वान ने कहा। इन्होंने कहा, सल्ज एंड स्वान ने कहा, इन्होंने कहा कि भाई माइक्रोब्स जो है ना, वो एयर के साथ में आता है, कहीं और से नहीं, हवा के साथ में आता है। तो हवा को रोक लो, फिल्टर कर लो। तो भाई हवा को रोक तो नहीं सकते, उनके बिना हम नहीं रह सकते। तो भाई उसको रोको मत, फिल्टर करो, फिल्टर करके लाओ, फिर आप जो है माइक्रोब से ठीक है। तो इन्होंने कहा कि भाई फिल्टर करो, फिल्टर एयर, एयर कैन प्रिवेंट ब्रॉथ। ब्रॉथ या जो भी चीजें हैं वो सब चीज को ये प्रिवेंट करता है, किससे सर? माइक्रोब से। ठीक है, तो प्रिवेंट फ्रॉम फ्रॉम क्रोप्स, क्रोप्स। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से, पूछूं क्या? आज कहीं पढ़ाया, पूछता हूँ, क्या बोलते हो? पूछें? चलो हाँ या नहीं, पूछे कि नहीं? पूछते हैं, चलो। मैंने एक चीज बोला था भाई, पहली बार ये जो माइक्रोब वर्ड है वो किन्होंने बोला था? पहली बार ये जो माइक्रोब वर्ड है वो किन्होंने बोला था? ये अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया हूं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो अच्छा, वो छोड़, ओके, थैंक यू, थैंक यू। चलो, लेजारो, लेजारो स्पेल, लेजारो स्पेंजनी एक चीज थे, लेजारो स्पेंजनी। लेजारो स्पेंजनी जो थे, उन्होंने कहा कि भाई साहब, अगर आप ब्रॉथ को बॉइल्ड करते हो लंबे समय तक और उसको सील्ड करके रखते हो, तो उसमें माइक्रोब्स ग्रोथ नहीं होगा, ऐसे कहा था उन्होंने। ठीक है। लुइस पास सेडिलोड जो थे, उन्होंने माइक्रोब्स के बारे में बताया, लुइस पास्टर ने नहीं। गड़बड़ नहीं करो यार। तो बेटा, शुरुआत में ही बताया था ना वो सब। द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोनी वन, बोला माइक्रो बायोलॉजी वर्ड जो है वो लुइस पास्टर ने बोला, माइक्रो बायोलॉजी वर्ड को बोला, और पहली बार माइक्रोब जो वर्ड है उसको बोला बेटा सेडिलोट ने बोला। ठीक है, तो दोनों को मिक्स नहीं करना है। ठीक है, आ जाओ, साइंटिस्ट था उसकी बात कर लेते हैं।
तो कौन था वो? लेजारो स्पेलेंजानी। लेजारो स्पेलेन, इन्होंने क्या कहा कि भाई आप जो है ना ब्रॉथ को बॉइल करो, बॉइल्ड ब्रॉथ लॉन्गर, लॉन्गर मतलब लंबे समय तक उसको बॉईल करो, और उसके बाद उसको क्या कर दो, एंड सील्ड इट, उसको सील करके रख दो। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद भाई नो माइक्रोब्स, नो माइक्रोब्स ग्रो, मतलब उसके बाद उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ नहीं करेगा, ये कहा लेजारो स्पेलेंजेनी ने। ठीक है, ठीक है, थोड़ा अगर हो सकता है जैसे कंफ्यूजन हो रहा हो, तो अगर कुछ गड़बड़ी हुआ होगा तो वो मैं कल बताऊंगा। ठीक है, अगर कहीं हो सकता है कि भाई, हो सकता है अलग अलग बुक है, अलग अलग बुक में कहीं हो सकती है, तो अगर हुआ होगा तो फिर मैं वो कल कंफर्म करूँ। ठीक है, कल क्लियर करेंगे। चलो अगले साइंटिस्ट की ओर बढ़ते हैं। सर अगले साइंटिस्ट जो है वो थे आपका चार्लिस। अगले जो साइंटिस्ट थे वो थे चार्लिस। ठीक है, तो चार्लिस डार्विन उनका पूरा नाम, चार्लिस डार्विन जो थे उन्होंने कहा कि भाई ये जो डिजीज होता है ना, डिजीज का होना नेचुरल फिनोमिना, ये कोई सुपर नेचुरल नहीं होता, मतलब कोई दैविक शक्तियां या कोई चुड़ैल या कोई, समझ रहे हो ना कि भाई आत्मा वात्मा खात्मा, जो गोलमाल में बोलते हैं परमात्मा है भाई, तो भाई ऐसी कोई चीजें दैव शक्ति से नहीं होता, चार्लिस डार्विन ने कहा। ठीक है, ठीक है, इसके बारे में कल तो मैंने चार्ली डार्विन के बारे में बोला, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने प्रपोज किया दैट डिजीज इज नेचुरल फिनोमिना, प्रपोज्ड दैट डिजीज इज नेचुरल फिनोमिना। ठीक है, नेचुरल फिनोमिना होता है, एकदम नॉर्मल बात है डिजीज होना। ठीक है, ये कोई नॉट नॉट सुपर नेचुरल, पर बीमारी कोई भी, ना ही कोई मेंटल इशू ऐसे होता है, ना ही कोई फिजिकल इशू, कोई भी शारीरिक परेशानी या मानसिक है वो कोई सुपर नेचुरल पावर से नहीं होता, ये चार्लिस डार्विन ने। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल साइंटिस्ट थे, इन्होंने भाई साहब अपना 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 राय दिया कि देखो ऐसा होता है, नहीं ऐसे होता है, नहीं ऐसे होता है, ऐसे करके इन्होंने। इसके बाद जो टाइम आया 1850 के बाद का समय, तो वहां से आपका जो माइक्रोबायोलॉजी है ना, उस माइक्रोबायोलॉजी का गोल्डन टाइम शुरू होता है, उसको बोलते हैं गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। बात करें चार्लिस डार्विन ला और क्या ला, और बार, और एक बार ऐसे चार्लिस डार्विन के बारे में एक बार और बताना है। बोला चार्लिस डार्विन ने कहा कि कोई भी बीमारी जो है ना, एक बार में कैसे सुन, कभी कभी बीच बीच में कहीं इधर उधर ध्यान, कोई भी बच्चा ध्यान से सुने। चार्लिस डार्विन जो थे उन्होंने कहा कि भाई कोई भी बीमारी जो है वो उसका होना नेचुरल फिनोमिनन है, फिनोमिनन मतलब कुछ भी होना फिनोमिनन कहलाता है। ठीक है, फिनोमिनन वर्ड सुन के भाई कंफ्यूज मत हो जाना, नेचुरली जो मैं ये बोल रहा हूँ ना, ये भी एक फिनोमिनन है, अब जो सुन रहे हैं वो भी एक फिनोमिनन है, फिनोमिनन मतलब कुछ होना। तो सर ये जो डिजीज है हो रहा है ना, वो भी एक नेचुरल फिनोमिनन है, बीमारी होगी होगी मतलब होगी, ये कोई सुपर नेचुरल पावर से नहीं होता, आत्मा वगैरह ये सब चुड़ैल वगैरह ये क्यों वगैरह वगैरह से नहीं होता, ऐसे कहा चार्लिस डार्विन ने। अब समझ में आया, भी क्लियर है ना बच्चे? फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात कर रहा था गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की। सर गोल्डन एज है, अब गोल्डन एज में फिर कोई कोई साइंटिस्ट है, बहुत गजब गजब के साइंटिस्ट है ना, तो यहाँ पे मैं दूंगा। पहला जो साइंटिस्ट है लुइस पास्चर। ठीक है, पहला जो साइंटिस्ट है जो गोल्डन ईरा, वो है लुइस पास्चर। लुइस पास्चर बोले कौन से सन में,
ये 1822 इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले तो भाई कहा कि जो माइक्रोब्स है ना, वो डस्ट में दिखा। तब उन्होंने जो डस्ट होता है फुलदक्कड़ वगैरह डस्ट है, उस डस्ट में माइक्रोब्स देखा। ठीक है, तो दैट दैट माइक्रोब्स इन डस्ट, ठीक है, डस्ट में होता है, नॉट इन एयर, नॉट इन मतलब डस्ट में होता है, हवा में नहीं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डस्ट में होता है, हवा में नहीं है, इन्होंने कहा लुईस पास्चर। ठीक है, अगला इन्होंने पास्चराइजेशन के बारे में भी बात किया कि भाई जैसे दूध पकाते हैं ना तो पास्चराइजेशन से ही होता है। तो पास्चराइजेशन मेथड के बारे में किन्होंने बताया, इन्होंने ही बताया। तो लिखो इंट्रोड्यूस पास्चराइजेशन। आपकी पढ़ाई है बेटा, पास्चराइजेशन मेथड आपने 12th में भी पढ़ा होगा, पढ़े हो ना पास्चराइजेशन। बोले सर इन्होंने ही माइक्रोब्स को मतलब फर्मेंटेशन करते हुए देखा है। ठीक है, तो डिस्कवर दैट माइक्रोब्स कॉज फर्मेंटेशन, कॉज, ये फर्मेंटेशन सुनो, फर्मेंटेशन का मतलब होता है कि भाई जैसे कि मैंने कहीं पे बैगन फेंक दिया या टमाटर फेंक दिए, है ना, और टमाटर फेंक दिए तो उस जगह पे वो धीरे 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 करके लगता है, होता है ना, यही नेचुरली यही होता है। ये नेचुरल फिनोमिना है कि टमाटर सड़ेगा के बाद। तो सर वो टमाटर कैसे सड़ रहा है, उस टमाटर में फर्मेंटेशन, उस टमाटर को ब्रेक डाउन किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। ठीक है, और तोड़ तोड़ के उसको खत्म किया जा रहा है। कौन कर रहा है, प्रो ऑर्गेनिजम्स कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्मेंटेशन करता है एंड स्पॉइलेज करता है। स्पॉइलेज करना मतलब भाई साहब उसको खत्म करना, हाँ, पूरी तरह से समाप्त कर देना, को स्पॉइल करना। कौन काम करता है, माइक्रोब्स। इन्होंने बताया लुईस पास्चर, इन्होंने बताया ये भी लुईस पास्चर। सर जो जर्म थ्योरी है, डिजीज का जर्म थ्योरी की बीमारियां जो होती है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ही कारण होता है, एक इन्होंने ही कहा। तो प्रपोज्ड जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, जर्म थ्योरी के आधार पे ये कहा जाता है कि बीमारियां जो होती है वो किसके कारण होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण ही होती है। किन्होंने कहा, लुईस पास्चर ने। सर लुईस पास्चर ने इतने सारे काम किए, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा, सॉरी फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी नहीं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोनी वन लेवेनहॉक। तो मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी का फादर बोला जाता है। अब एक वर्ड याद रखना, मैंने फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको बोला, एंटोनी वन लेवेनहॉक। मैंने मॉडर्न फादर किसको बोला, लुईस पास्चर। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंशिएशन को याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट अगला हम बात करेंगे वो है बेटा आपका साइंटिस्ट जॉन जॉन टिंडल। जॉन टिंडल जो है उन्होंने लगभग 1870 उन्होंने कहा कि भाई जो डस्ट है वो माइक्रोब्स कैरी। तो लुईस पास्चर वाली बात को उन्होंने भी, ठीक है, ठीक है, इन्होंने क्या कहा, प्रूव दैट डस्ट, जो डस्ट होता है उस माइक्रोब्स होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने ही एंडोस्पोर को डिस्कवर किया है, डिस्कवर स्पोर। ठीक है, अब एंडोस्पोर क्या होता है, बैक्टीरिया जो होता है उस बैक्टीरिया में हीट रेजिस्टेंस करने स्ट्रक्चर होता है, उसको एंडोस्पोर बोलते हैं। आगे जब मैं बैक्टीरिया के बारे में बताऊंगा वहां पे इस एंडोस्पोर के बारे में भी डिस्कस जरूर करेंगे। ठीक है, तो याद रखना एंडोस्पोर को डिस्कवर किन्होंने किया, जॉन टिंडल ने। बोले सर अगला टिंडलाइजेशन एक टेक्निक होता है जिसमें स्पोर को बॉयल करके किल किया जाता है। मतलब पानी है या कुछ भी चीज है उसको बार बार बॉइलिंग किया जाएगा ताकि स्पोर खत्म हो जाए, मर जाए। उसी प्रक्रिया को बोला जाता है टिंडलाइजेशन। टिंडल ने अपने नाम से ही एक प्रक्रिया रखा, एक प्रक्रिया तैयार किया, अपना नाम दे दिया, इसी को मैं टिंडलाइजेशन बोलूंगा करके। तो सर उन्होंने क्या किया, डेवलप किया टिंडलाइजेशन को। टिंडलाइजेशन याद रहेगा बच्चों, यह है जॉन टिंडल की बात। सर इसके बाद आता कोच, कौन सा कोच, रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच का भी बहुत अहम रोल है। देख रॉबर्ट कोच जो है ना, इन्होंने भाई साहब एक रॉबर्ट कोच जो थे इन्होंने एक टेक्निक
या जिसे हम कोच फिनोमिना वगैरह बोलते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल बात करते हैं, ये जो रॉबर्ट कोच है उन्होंने 1843 से 10 तक रॉबर्ट कोच जो थे, ये जो बैक्टीरिया है ना उसके बारे में स्पेसिफिक जानकारी दिया और स्पेसिफिक डिजीज के बारे में बताया। जैसे कि जो एंथ्रेक्स नाम का बीमारी होता है वो बैसिलस एंथ्रेसिस से होता है। ये वो थ्रेक्स जो है, एंथ्रेक्स किससे होता है? बैसिलस बैसिलस कोसिस है, बैसिलस एंथ्रेसिस नाम के जो बैक्टीरिया है उससे एंथ्रेक्स नामक बीमारी होता है। ये किन्होंने कहा? रॉबर्ट कोच ने स्पेसिफिक लिंक किया इन्होंने बीमारी को, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लिंक करने वाला कौन? रॉबर्ट कोच। इन्होंने ही बताया कि ट्यूबरकुलोसिस नाम का जो बीमारी है किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है वो किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है उसी से ये ट्यूबरकुलोसिस होता है, इन्होंने कहा। इन्होंने ही प्योर कल्चर टेक्निक का शुरुआत किया या डेवलप किया इन्होंने, है ना? तो डेवलप प्योर कल्चर टेक्निक, ठीक है, इन्होंने रॉबर्ट कोच ने। ठीक है, तो सर अगला ये जो रॉबर्ट कोच है उन्होंने ही जिलेटिन जो होता है ना, जिलेटिन और जो अगार है उसको सॉलिड मीडिया के रूप में इंट्रोड्यूस किया। अच्छा, अगार क्या होता है ये सुन लो। यार इन्होंने टिंडलाइट जो बताया वो टेक्निक है आपको। ओके, तो मैं क्या बोल रहा था? रॉबर्ट कोच के बारे में बोल रहा था, और रॉबर्ट कोच के बारे में बोल रहा था कि इन्होंने ही जो जिलेटिन है और अगार है उसको सॉलिड मीडिया के रूप में बताया। अब आगे बताऊंगा जब हम अगार अगार क्या है, तेरे से खाना बोल सकता हूँ। तो जिलेटिन क्या है? हाँ वगैरह, अगार वगैरह एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इन्होंने ही क्या किया? प्रोड्यूस किया है किसको? जिलेटिन को एंड अगार को एज एज सॉलिड मीडिया। ठीक है, तो ये कोच रॉबर्ट कोच के बारे में। अब अगला आता है सर कोच फॉर पोस्टूल्स। कोच फॉर पोस्टूल्स उसकी बात करते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि उसमें ना जो तब उन्होंने कहा कि भाई जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो सिक इंडिविजुअल में होता है, ठीक है, लेकिन हेल्दी व्यक्ति में नहीं होता है। ठीक है, कोच फॉर पोस्टूल्स में क्या कहा? के आधार पे उन्होंने क्या कहा कि भाई जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो बीमार व्यक्ति में रहता है। ठीक है, तो माइक्रोब्स ऑर्गेनिज्म फाउंड इन सिक सिक इंडिविजुअल या सिक पर्सन पर्सन बट नॉट इन हेल्दी। ठीक है, मतलब जो व्यक्ति हेल्दी है उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता है। ये कहा कोच फॉर पोस्टुलेट के आधार पे, है ना? ये बेटा आपका जो कोच थे ना अगला यहाँ पे हाँ, अगला अगला इन्होंने कहा कि अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्दी व्यक्ति में जाता है तो उसके अंदर ये डिजीज पैदा कर। ठीक है, तो इफ माइक्रोब्स माइक्रोब्स अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या किया? एंटर किया, या इंट्रोड्यूस इनटू हेल्दी होस्ट या हेल्दी बॉडी, हेल्दी होस्ट ही लिख लो, हेल्दी होस्ट में अगर जाता है तो ये जो है वो सेम डिजीज क्या करेगा? कॉज करेगा। ठीक है, कॉज करेगा। ठीक है, जैसे कि मान लो किसी एक व्यक्ति को एक कोई बीमारी है और इसका जो माइक्रोब्स है इसके में आता है, तो इसमें जो डिजीज हुआ है सेम डिजीज इसमें भी होगा। ये कहा कि इन्होंने कोज फॉर पॉस्टुल्स। ठीक है, तो ये सारा चीज जो है वो आपका तो क्या था? हिस्ट्री था माइक्रोबायोलॉजी का। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके बाद कॉन्सेप्ट और कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की।
आप शब्दों में कहूँ कि टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे जो माइक्रोबायोलॉजी में खासकर यूज में आते हैं, और साथ ही है वो, ठीक है, वो हम बात करेंगे ना कल के क्लास में, ठीक है। और और ये वाला खोज फॉर पोस्टुलेट में मैंने बोला कि भाई यहाँ कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो केवल सीक पर्सन में होता है, हेल्दी पर्सन में नहीं होता है। और साथ ही इन्होंने कहा कि माइक्रोब जो है ना, माइक्रोब जो है अगर एक व्यक्ति में है उसमें जो बीमारी पैदा किया है, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसमें है, तो भाई इसको क्या होगा, ट्यूबरकुलोसिस होगा। लेकिन इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस व्यक्ति में आ गया तो इसको भी क्या होगा, सेम डिजीज होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके में चला जाएगा तो दूसरा डिजीज होगा, सेम डिजीज होगा। ठीक है, ये खोज फॉर पोस्टुल्स के आधार पे, ठीक है। तो ये था आपका सारा अब हम मिलते हैं कल की क्लास में और कल हम बात करेंगे इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।